उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में हर रोज एक तांत्रिक आता था। नाम था शांतिशील। वो बिना कुछ कहे राजा को बस एक फल भेंट करता और चला जाता। राजा भी उसे साधारण फल समझकर अपने कोषाध्यक्ष को थमा देते। लेकिन एक दिन वो फल राजा के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और फट गया। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस फल के भीतर से एक चमकता हुआ कीमती माणिक निकला। राजा ने जब पिछले सारे फलों की जांच करवाई तो पता चला कि हर फल में एक बेशकीमती रत्न छिपा था। हैरान होकर राजा ने तांत्रिक से पूछा, हे योगी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे क्या चाहिए? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे गोदावरी के तट पर शमशान में एक गुप्त साधना करनी है। मुझे एक ऐसे वीर की तलाश है जो अमावस्या की रात मेरा साथ दे सके। क्या आप आएंगे? वीर विक्रमादित्य ने वचन दे दिया। अमावस्या की काली रात में जब चारों तरफ सन्नाटा था, राजा शमशान पहुंचे। तांत्रिक ने एक भयानक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, राजन, उस पेड़ पर एक लाश लटकी है, उसे उतारकर मेरे पास ले आओ। बस याद रखना, रास्ते में मौन रहना। राजा जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचे और लाश को कंधे पर उठाया, वो मुर्दा जोर जोर से हंसने लगा। वो कोई साधारण शव नहीं, बल्कि बेताल था। बेताल ने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, राजन, रास्ता लंबा है। तेरा मनोरंजन करने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। लेकिन याद रखना, अगर तूने अपना मुंह खोला तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर जा लटकूंगा। और अगर तूने जानते हुए भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तेरा सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और इस तरह शुरू हुई बेताल की पहली कहानी। बेताल बोला, सुन राजन, वाराणसी के राजकुमार प्रताप मुकुट को एक सुंदर राजकुमारी से प्रेम हो गया। राजकुमार के एक चतुर मित्र ने अपनी बुद्धि से दोनों का विवाह करा दिया। एक दिन तीनों जंगल के रास्ते जा रहे थे कि तभी वो एक प्राचीन देवी मंदिर में रुके। राजकुमार भक्ति में इतना डूब गया कि उसने अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। जब उसका मित्र अंदर आया तो डर के मारे कि कहीं उस पर हत्या का आरोप न लग जाए, उसने भी अपना सिर काट लिया। अंत में राजकुमारी ने जब दोनों के कटे सिर देखे तो वो रोने लगी और खुद की जान लेने पर उतारू हो गई। तभी देवी प्रकट हुई और बोली, पुत्री, इन सिरों को इनके धड़ पर रख दे, ये जीवित हो उठेंगे। घबराहट में राजकुमारी ने गलती कर दी। उसने राजकुमार का सिर मित्र के धड़ पर रख दिया और मित्र का सिर राजकुमार के धड़ पर लगा दिया। दोनों जीवित हो गए, पर अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। बेताल रुका और राजा विक्रमादित्य से बोला, अब बता राजन, न्याय के अनुसार राजकुमारी का पति कौन है? वो जिसके पास राजकुमार का शरीर है या वो जिसके पास राजकुमार का सिर है? राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और कहा, सुन राजन, शास्त्रों में सिर को ही शरीर का सबसे उत्तम अंग माना गया है। पहचान सिर से होती है, शरीर से नहीं। इसलिए जिस शरीर पर राजकुमार का सिर लगा है वही असली पति है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, उनकी चुप्पी टूट गई। बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, तू बोल पड़ा राजन, अब मैं चला। और बेताल उड़कर फिर से उसी पेड़ पर जा लटका।